आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। में बेरौनकी दूर करने के लिए उनका वजूद हमारे लिए खुशी और हौसला अफजाई की बात है। खवातीन शायरात अपने जो जो शौक, जज्बा और अहलियत के बावजूद माशरती मसाइल की वजह से आगे नहीं बढ़ पाती, लेकिन वालों की मदद और रहनुमाई से ये सब मुमकिन है। मुझे खुशी है कि महानाज अपनी बेशुमार जिम्मेदारियों को बतौर एहसन निभाते हुए शेर व सुखन के लिए वक्त निकालती हैं। इनकी किताब खामोशी हम कलाम होती है, नहायत उम्दा टाइटल और ये सारी चीजें बाद में, लेकिन ये चीज है जो उन्होंने इनकी शख्सियत को, इनके अदब को सराहा है। और ये उन्होंने एक दो शेर जो खामोशी हम कलाम होती है, जब भी यादों की शाम होती है, जिंदगी इस जहां के मेले में 4 दिन का क़याम होती है। ये इंतहाई खूबसूरत आपने जो ये तलमीहात और ये अल्फाज और ये सारी चीजें जो आपने इस्तेमाल की हैं, वाकई ये काबिल तहसीन है। और मैं समझता हूँ कि आपका मुस्तकबिल अदब में, खासतौर पर उर्दू अदब में और पंजाबी में भी बहुत रोशन है। और डेफिनेटली आप हमारे पाकिस्तान में जितने भी अदबी लोग हैं, शायर और शायरात हैं, जितने मुसन्नफीन हैं, उनमें खासतौर पर जो अदब के साथ जिनका ताल्लुक है और शायरी के साथ जिनका ताल्लुक है, उनके लिए आप वाकई एक बहुत बड़ी हौसला अफजा भी हैं। और हमें ये नजर आता है कि हमारा जो सफर है, हमारी ये जो बातें हैं, हमारी ये जो महफिलें हैं, ये रौनक, ये रंग लाएंगी। और जी, मैं इससे जरा लंबी बातें नहीं करना चाहता। मुझे यूसुफ परवाज साहब कुछ कहना चाहते हैं सर। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप कुछ इनके बारे में कहना चाहते हैं, तो जरूर प्लीज अता फरमाएं। आ, पूछना तो नहीं, जब मुझे आप कहेंगे तो मैं उनके बारे में बात करूंगा। जी 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 जी, बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप इस आज की निशस्त के सदर भी हैं। और आप डेफिनेटली, हम चाहेंगे कि आखिर में जब आप को जब ये हमें मौका मिलेगा सुनने को डेफिनेटली, तो हम जरूर सुनेंगे आपसे महाराज। अच्छा, ये जो है जो खामोशी हम कलाम होती है, मुझे खामोशी जो है, ये खामोशी वाकई साइलेंस इज बेटर देन गोल्ड। मैंने ये अक्सर सुनते होते थे कि ये जो खामोश होना, ये खामोशी भी इबादत है। जब आप खामोश होते हैं, मेडिटेट करते हैं, तो इससे जो लफ्ज है ना खामोशी, इससे मेडिटेशन की तरफ लेके जाता है आपको। तो मैंने आपके अंदर जो है ना, आपकी शायरी के अंदर एक सूफियानापन भी देखा है, जिसमें खुदा की मोहब्बत भी देखी है, एक एक ऐसा जज्बात भी देखे हैं जो बहुत ही कोमल भी हैं और फिर लतीफ भी है, पाक भी है। तो इसके बारे में जरा, और यही अगर आप गजल सुना दें उसके चंद अशार, तो बड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। जी जरूर बशीर आसिम साहब। इससे पहले मैं मैडम नीलमा नाहिद दौरानी साहिबा का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। इतना खूबसूरत मजमून उन्होंने मेरी किताब पे लिखा, और यकीन माने कि जब मैंने ये मजमून पहली बार पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। इतनी खूबसूरती से उन्होंने मेरी शख्सियत को निखार के आगे पेश किया कि मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा हो गया। लेकिन खुदावंद की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि मैडम खुद इतनी पाकीज़ा सोच की मालिक है कि उनको इस कलाम में इतना जो जो कुछ उनको खूबसूरत लगा, उन्होंने इसको हाईलाइट करके दिया। और इतनी दूर बैठी हुई थी, इसके बावजूद उन्होंने मेरी एक फोन कॉल पे, क्योंकि जाहिर है हम जूम के थ्रू ही एक दूसरे के साथ जी जी मुलाकात नहीं हुई। और आई विश कि खुदा ऐसा मुमकिन करे कि आप पाकिस्तान आए तो मैं आपसे जरूर मिलूं। बहुत दिल से आपके पैर छू कर आपका शुक्रिया अदा करूं इतनी खूबसूरत बातों के। गले लगा के हाँ जी, हाँ जी। जी जी जरूर। चलिए, हो सकता है जी अभी जरूर। इधर आ जाएं महानाज। पाकिस्तान में वो, जी उनको आप तकलीफ ज्यादा जहमत क्यों दें, आप ही इधर आ जाएं उनके पास मिलने के लिए। और हो जी सकता है कि मौका मिले आपको, खुदा करे, हम दुआ जी करेंगे। आप जी जी जी। जी जी। टाइटल गजल है इस किताब की, खामोशी हम कलाम होती है। खामोशी हम कलाम होती है, जब भी यादों की शाम होती है, और खास होते हैं कुछ नए लहजे। वाह वाह। खास होते हैं कुछ नए लहजे, बात वरना तो आम होती है। वाह वाह वाह। और जिंदगी इस जहां के मेले में 4 दिन का कयाम होती है। बहुत अच्छे से। और
अब मोहब्बत को क्या बयां कीजिए, एक नशीला सा जाम होती है। वाह और वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बहुत खूब। आबरू खाक में मिलाएगी, आबरू खाक में मिलाएगी, जो जुबान वाह बेलगाम होती है। और अपने खालिक से मुनहरिफ दुनिया, अपने खालिक से मुनहरिफ दुनिया ख्वाहिशों की गुलाम होती है। वाह, और ख्वाहिशों की गुलाम होती वाह वाह। ख्वाहिशों की गुलाम होती है। याद रखना फना की बस्ती में, याद रखना फना की बस्ती में ना की रब की कुदरत होती, खामोशी हम कलाम होती है, जब भी यादों की शाम होती वाह है। बहुत शुक्रिया। वाह वाह, बहुत बहुत खूब। हम्म, बहुत शुक्रिया सर। जी अच्छा, एक जो आपने एक गजल मैंने देखी तो मुझे वाकई लगा कि ये एक सजदा कबूल हो जाए, सारी मेहनत वसूल हो जाए। ये जो हमारी इबादत है, हम शायद सारी उम्र इबादत करते रहें, लेकिन वो एक एक जो कबूलियत की घड़ी जो है, अगर हम उस वक्त सजदा कर दें तो वाकई हमारी जो इबादत है पूरी जिंदगी की कबूल हो जाएगी। तो थैंक यू सो मच महानाज। अच्छा, जब मैंने जब इनकी किताब को बगौर देखा तो ये वाकई इसके अंदर जो है वो बातें जो मैं समझता हूँ कि हमारे इस उर्दू को समझने वाले और उर्दू शायरी करने वालों से कोई कम नहीं है, बल्कि बहुत ही खूबसूरत बंदिश, सेले मुमतना, और वो कुछ ऐसे लफ्ज बोलते हैं वो तो मुझे आते भी नहीं है, लेकिन इट वाज वंडरफुल, इट इज स्टनिंग। शायरी जो है वही होती है जो आपके दिल को टच करे, जो आपकी रूह को टच करे। वैसे तो आम जो है वो गजलें, किताबें और ये होती हैं जो हम फेसबुक पे पढ़ते हैं, लेकिन इससे बढ़कर ये आपका जो कलाम है, क्योंकि बहुत से शोरा हजरात का जिक्र जब आपने किया और उन्होंने आपके बारे में लिखा, इट वाज वंडरफुल, इट इज वंडरफुल डेफिनेटली। जी मैं समझता हूं कि अभी हम चलते हैं एक और आपसे एक दो गजलें मैं चाहता हूं कि उसके बाद फिर हम यूसुफ परवाज साहब के पास जाते हैं, और हमारी क्योंकि टाइम हमारा तकरीबन खत्म होने वाला है। ये टाइम का मसला नहीं है, लेकिन जरा थोड़ा सा एक दो और काम भी हैं, जिंदगी में बड़े काम होते हैं दुनिया में। तो जी महानाज, कुछ आप चाहेंगी हमारे नाजरीन तक या हमारे काराइन तक, जो व्यूअर्स हैं, उन तक अपना कलाम पहुंचाएं, जो आप चाहती हैं कि ये उनके पास होना चाहिए, सुनना चाहिए लोगों को। जी, ये पिछले दिनों पिछले दिनों नहीं बल्कि काफी अरसे से ये वाकयात चल रहे हैं, और मेरा दिल उससे बहुत ज्यादा दुखता है। ये जो खवातीन के ऊपर तशद्दुद और खवातीन पर तोहमतें, और इसके अलावा खवातीन की इज्जत पामाल की जाती है, इससे मेरा दिल बहुत दुखता है। तो मैंने इस तनाजुर में एक गजल कही है, रिसेंटली कही है, तो मैं चाहूंगी कि ये गजल मैं पेश करूं, और खुदा हर बेटी की, हर माँ की और हर खातून की इज्जत की हिफाजत करे। जिस तरह के हमारे हालात हैं, तो इस तनाजुर में ये चीज़ दी गई है कि दुनिया एक तलवार है, वो भी दो धारी। वाह दुनिया एक तलवार है, वो भी दो धारी, खुद को सेंत संभाल के रखना ओ नारी। वाह और तेरी कोख में पलते हैं अवतार नबी, तेरी वाह कोख में पलते हैं अवतार नबी, तू कमजोर नहीं ना हरगिज बेचारी। वाह, वाह बहुत अच्छा। और तू हर रिश्ते तू हर रिश्ते में हर रूप में यकता है। यूसुफ परवाज साहब, तू हर रिश्ते में हर रूप में जी यकता जी। है, तू तन्हा भी है हर तू तन्हा भी है हर लश्कर पर भारी। वाह वाह और बहुत नीलमा नीलमा साहिबा के नाम ये शेर है कि तू कौमों की इज्जत का सरचश्मा है, वाह तू कौमों की वाह इज्जत का वाह सरचश्मा है, तेरे दम से घर में बरकत है सारी। वाह और तेरी एक नजर भी है अनमोल बहुत, तेरी एक नजर भी है अनमोल बहुत, सोच अधूरी थी तुझ बिन दुनिया सारी। वाह वाह, वाह वाह। बहुत वाह बहुत अच्छा, बहुत सोच खूब, बहुत अधूरी खूब। थी तुझ बिन दुनिया सारी, और खुद को सेंत संभाल के रखना ओ नारी। दुनिया एक तलवार है, वो भी वाह, भारी। हम्म, वो वो भी दो ये धारी। जी बिल्कुल बहुत वाकई
जो बहुत हालात शानदार। हैं, कभी कभी ऐसे वाकयात होते हैं जो बड़े ही वाकई दिलखराश वाकयात और कुछ दिल ऐसे। खराश हो। जी जी। बड़े जो है वो हमारे लिए तो वाकई हम बर्दाश्त तो नहीं कर सकते। हमारे हम बड़े एहसास लोग होते हैं। जो शोरा हजरात हैं, ये शायरात हैं, डेफिनेटली हम समझते हैं, सोचते हैं कि हम तो ये चाहते हैं कि हर तरफ मोहब्बत ही मोहब्बत हो। लोग मोहब्बत के गीत गाएं, मोहब्बत की गजलें गाएं, सुने और सोचे भी। फिर आपने महानाज साहबा, आपने फिर डेफिनेटली एक कुदरती बात है कि हम अपने वतन से, जहां हम पैदा होते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। आपने सब्ज लाली परचम के बारे में भी लिखा, इसकी एक नज्म लिखी कि सब्ज लाली परचम की हो दुनिया में पहचान, शाद रहे आबाद रहे हम सब का पाकिस्तान। कितना खूबसूरत। और ये भी एक आपकी मोहब्बत है अपने वतन के लिए। और यकीन मानिए कि हम जहां भी हैं, हम अगर नीलमा साहिबा मेरे साथ इत्तेफाक करेंगी, हम जहां भी होते हैं, हमारा जो सुबह उठ के हमारा ध्यान जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है। ये बिल्कुल सही बात है, सच्ची बात है। हाँ जी, खबर उसकी देखते हैं सुबह उठते ही। एग्जैक्टली हम सबसे पहले, पहले तो मैं हाँ एक्सप्रेस जी। न्यूज सुनता था, देखता था, और सबसे पहले हमारा ध्यान जो है वो पाकिस्तान की तरफ जाता है, हम जहां भी जाएं। जी। यूसुफ परवाज साहब, जो हमारे जनाब मसीही अली। शोरा हजरात में जिनका बहुत बड़ा नाम है, और मैं समझता हूँ, मैंने जब भी उन्हें दावत दी है, वो हमारे कलमकार इंटरनेशनल की चैनल पर और फिर मुख्तलिफ मुशायरों में भी तशरीफ लाते हैं और अपने कलाम से भी महसूस करते हैं। फिर इसके अलावा फिर अच्छी अच्छी नसीहतें भी करते हैं। तो मैं उनको दावत दूंगा कि वो महानाज की किताब के हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं और सदारती खुतबा भी फरमाएं। चूंकि वो अमेरिका से हैं, डेफिनेटली बड़े आदमी हैं, अमेरिका वाले बड़े हैं जी, क्यों जी नीलमा जी? बड़े लोग। बड़े लोग हैं, जो कुछ कहे वो ठीक है। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी आसिम साहब, बहुत शुक्रिया। आपने मुझे ये एजाज़ बख्शा कि मैं इस किताब पर और महनाज के बारे में चंद बातें कर सकूं। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूं आपका कि आप अहले कलम को पजीराई बख्शते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमेशा माली फायदा तो कैसे मिलता नहीं है हाँ जी। शोरा और उतबा को। हाँ जी। तो हम इसी में खुश हो जाते हैं कि कोई हमें हमारी पजीराई कर दे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल तो सही। महनाज महनाज के हिस्से में ये इज्जत आई है कि उनकी जो इज्जत आई है वो खामशी हम कलाम होती है लेकर आई है। खामशी हम कलाम पर खामशी हम कलाम होती है। इस किताब के इजरा पर, इस किताब की अशायत पर मैं महनाज को मुबारकबाद भी देता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि वो आगे से आगे बढ़ती जाएं, क्योंकि उनका पहला कदम बहुत ही अहसन कदम है, बहुत काबिल सताइश है। और हमारे लिए भी हौसला अफजा है कि कलम कलम कबीले में एक नई शायरा का दाखिला हुआ है और हम इस पर तमाम मुकाताबी फिक्र इस पर फख्र करते हैं कि अच्छे शेर पढ़ने को मिलते हैं। और सैफ का मुझे शेर याद आ रहा है कि सैफ अंदाजे बयां रंग बदल देता है, वरना दुनिया में कोई बात नई बात नहीं है। बिल्कुल। महनाज ने भी मोहब्बत पे लिखा है, औरत पे लिखा है, बच्चों पे लिखा है, वतन पे लिखा है, वतन पे लिखा है, और मजदूर के बारे में भी मैंने चंद अशार पढ़े हैं। तो ये सारे फील्ड, जो सारे मजामीन हैं, ये सब के पास हैं। हाउ यू प्रेजेंट इट, ये बात है।
महनाज ने इन तमाम मज़ामीन को बहुत अच्छे तरीके से कलमबंद किया है, जो काबिल सताइश है। तो महनाज की खिदमत में मैं एक शेर अपना अर्ज करता हूँ कि मैंने कैसे ये कहा, ये सारी बात, कि घर की दीवारों पे जो तस्वीरें हैं, घर में रहने वालों की तफसीरें हैं। वाह तो ये वाह इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने आपके शेरों में पढ़ा है, आपका मोहब्बत पे यकीन है और मसीहत का मरकजी ख्याल भी मोहब्बत है। दूसरे, आपके ज़हन में मेडिटेशन या खामोशी, उससे बात हो सकती है। इन्होंने 2 दफा खामोशी का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। खामोशी कलाम होती है जब भी यादों की शाम होती है। और एक जगह फिर इन्होंने खामोशी को अवलियत दी है। खामोश को जुबान खामोशी को जुबान समझो, खामोशी को जबान खामोशी समझो। को जुबान समझो, या इसे इम्तहान समझो। इम्तहान इसलिए कि अगर कोई समझे तो हम पास, अगर कोई ना समझे तो नाकामी है। तो इसलिए जो कारी है उसको भी शेर की अगर सुध बुध होगी तो हमारी बात समझेगा शायर की। तो आपने बहुत अच्छा तकाजा भी किया है। फिर इन्होंने अपने मजमुआ कलाम खामशी हम कलाम होती में एक आज के मौजू को बहुत अहमियत दी है, और वो अहमियत दी है विमेन इन पावर। उस उस पर जो मुझे सबसे बड़ी अच्छी बात लगी है, वो कथा में पेश खिदमत करता हूँ। जो मोहब्बत को भूल कहते हैं, जो मोहब्बत को भूल कहते हैं, क्या खबर उनसे भूल हो जाए। वाह जिस भी आंगन में बेटियां खेलें, रहमतों का नजूल हो जाए। वाह, बहुत अच्छा, बहुत खूब। तो ये आज का बड़ा ताजा तरीन ये टॉपिक है पूरी दुनिया का, और जरूरत भी है दुनिया को, क्योंकि दुनिया में औरतें जो हैं वो तकरीबन 52% है, और आदमी जो है वो 48% है। तो औरतों की अक्सरियत है, और अक्सरियत की अक्सरियत ही जो है वो महरूम है, डिप्राइव जो है वो हमारी अक्सरियत है। वो मर्दों को भी लिखना चाहिए, औरतों को भी लिखना चाहिए, और हम मुआशरे बेहतर हो जाएंगे। औरत और बच्चों का जिक्र पहले मैं कर चुका हूँ। इन्होंने शेर भी सुनाया है कि ये जो बच्चों का प्यार होता है उसका अपना खुमार होता है। बहुत कमाल का और हकीकत पसंदाना शेर है, और सदाबहार हकीकत है। मैं आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि ये शेर आपने एक सदाबहार शेर कहा है। महनाज ने जो भी लिखा है बहुत खूब लिखा है, और उसने तमाम तर इसलाह तमाम तर मज़ामीन के साथ साथ वतन की मोहब्बत को भी पेश पेश रखा है। सलामत रहे देश मेरा सदा, और जर्री पासबान सलामी, ये उनके बेहतरीन नज़में हैं। और फिर फर्दियात पर उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे शेर कहे हैं। खूबसूरत अशार हैं, खूबसूरत इंतखाब है। एक शेर मैं पेश करता हूँ। दस्तक को मालूम है दर क्या होता है, वाह, बाप ना हो तो बाप का घर क्या होता है। वाह बहुत अच्छा। अब मैं आखिर में चंद गुजारिशात हैं, एक आध वो आपसे करना चाहता हूँ। कलमकार को मशवरा देना चाह रहा हूँ कि आप ये गुफ्तगू का सिलसिला
बहुत अच्छा है, इसको जारी रखें। लेकिन मेरा मेरा मशवरा यह है कि जितने लोग किताब पे बात करें, अगर वो मकाला लिख के लाएं तो ये शायर के लिए एक असासा बन जाएगा। और फिर वो जो प्रोग्राम बना रहे हैं, कर रहे हैं, वो शायर तक वो मजमून पहुंचा भी दें, जी बिल्कुल पहुंचा सही, भी दें। जरूर जरूर। हाँ जी। तो ये एक मेरा मशवरा है। इसमें जब शायर अगली किताब लिखेगा तो उसको इससे तकवीत भी मिलेगी, और मुमकिन है कि वो दीगर रसालों में या अखबार में वो आपका मजमून जो है वो भी किसी न किसी अखबार में छपे और उसको ज्यादा तकवीत मिले। हाँ जी। इसके साथ ही मैं आपका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ, और महनाज का भी। महनाज, मुझे किताब तो नहीं मिली, पर मैंने एक एक लफ्ज जो है वो पीडीएफ से पढ़ा है, पीडीएफ जी फाइल से। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया। थैंक यू। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच यूसुफ साहब, बहुत आपका बहुत शुक्रिया। आपके अल्फाज, आपका वाकई ये जो बातें हैं, ये उनके लिए अगली किताब लिखने में बड़ी ही एक हौसला अफजा या ताकत साबित होगी, एनर्जी देंगी। तो मेरे ख्याल महानाज का जो नेट का प्रॉब्लम है ये आ रहा है, क्योंकि आपको चाहिए था कि कभी भी ऑफ ना हो, क्योंकि कैमरे में आना आना जो है ना, यही तो एक क्या है जी आज के प्रोग्राम है। तो आप जो है वो ऑफ हो जाती हैं, तो हमारे दिल जो है वो धड़कने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यही तो हम जरा कमजोर दिल लोग हैं। जी नीलमा जी। जी सर, मैं तो आपके साथ ही हूँ, बस वो मेरा ना एक नेट का इशू हो गया था। जी जी, अब ये हाँ जी, हाँ जी, रिस्टोर वो जरा हो ये गया। होता है ना कि हम बड़ा सारे कमजोर दिल लोग हैं, तो जब आप कोई बंदा गायब हो जाता है, फिर हम जो है ना वो तो बूढ़े लोग नहीं, हैं। नहीं नहीं ये सर, अच्छा। मैं आपके साथ। अजीब आपका डॉक्टर दिल को है, भाई को बोले जाने से सबको धड़कता है। हाँ जी, अच्छा। कभी आने से कभी जाने से। हाँ जी, थैंक यू। अच्छा। हाँ, नहीं नहीं, वाकई ये होता है नेट इनके में, नेट आने से दिल धड़कते हैं। मुझे ना ये थोड़ी सी मैं मादरत चाहता हूँ सबसे पहले। डेविड पर्सी साहब को मैंने तो उन्होंने अपने ख्यालों का इजहार किया, तो मैंने समझा था कि उतना ही काफी है, लेकिन मैं इनको और मौका नहीं दे सका। तो अगर सर कुछ कहना कोई चाहते हैं बात तो नहीं, आप कोई बात नहीं। जी। नहीं मेरे नहीं, ख्याल कोई आपने मसला नहीं है, काफी सारी बातें। बातें सुनी है, सबके ही जज्बात का इजहार हो गया है। हाँ जी सबकी ये जो भी बातें हम तीन चार लोग मिलकर कर रहे हैं, तो सारी बंजबन के लिए है, किसी भी जुबान जी जी जी। से। आप कुछ कहना चाहेंगे और डेविड साहब? नहीं नहीं, बस मैं सर बहुत मेरे सारी लिए तो दुआएं कलमकार के लिए इसके लिए हम हैं मैंने मेरी आपको तरफ। अब वक्त दे दें कभी आप भी, ताकि इनकी किताबें मेरे पास हैं, इन्होंने 3 किताबें मुझे पहुंचाई हैं, लेकिन वो वक्त नहीं देते, बात इतने बिजी होते हैं। तो जी नहीं नहीं, बस अच्छा जी। यही है, मेरे ख्याल में आप देखते रहते होंगे, मैं कुछ चीजें तो शेयर करता रहता हूँ, या फेसबुक हाँ पे जी हाँ या जी हाँ जी, आपकी जो मसरूफियत मैं या देखता रहता हूँ, ग्रुप्स में, काफी तो मसरूफियत। रोजाना ही कहीं ना कहीं मसरूफियत होती है ऐसी। बहुत सारे प्रोग्राम तो मैं कर नहीं पाता अटेंड, जाहिर मसरूफियत की, काम की जी जी जी। मसरूफियत भी होती है तो साथ में। वंस अगेन मैं जो है ना वो मैंने ना 5 बजे खत्म करना था, क्योंकि मैंने किसी जगह पे जाना था। तो महनाज, हाँ, वंस अगेन मेरी तरफ से आपको बहुत मुबारकबाद। और मैं नीलमा साहिबा के लिए मैं अभी से मैं उनको से टाइम लेना चाहता हूँ, ताकि महनाज अगर उस प्रोग्राम की होस्ट हमारी करें, तरफ से उसकी भी, मॉडरेटर हमारी हूँ। तरफ से भी बहुत नहीं। जी 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 जी। जरूर। तो हम जो है ना वो नीलमा साहिबा के बारे में, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी तसानीफ के हवाले से, उनके जितना भी अदबी काम जिन्होंने किया है, या जितने अवार्ड्स मिले, मैं चाहता हूँ तफसील के साथ उनके साथ बातचीत हो जाए, एक नशिस्त हो ऐसे ही। तो ये बड़ा अच्छा होगा। तो जी मैं फिर जरूर, आपसे माय रब्ता प्लेजर। रखूँ। जी। और फिर ये भी एक ये शेर जो है ना आपका, गुफ्तगू कर भी कर कभी मोहब्बत से, वरना बाज आ अभी मोहब्बत से, ये एक बड़ा टैगा भी है, एक बड़ा कमांड भी है, एक हुक्म है कि अगर नहीं मोहब्बत करनी तो फिर रहने दो, हाँ, आपकी बस की बात नहीं। तो वंस अगेन बहुत शुक्रिया डेविड साहब, आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत यूसुफ परवाज शुक्रिया साहब, आपका, आपने ये महाना साहब, अगर आपने कोई प्रोग्राम का। आखिरी शुक्रिया आखिर में हमारा प्रोग्राम जो जी है वो। बहुत मैं तो बार बार, जी मैं बार बार शुक्रिया अदा कर रही हूँ। और
आपका खास तौर पर शुक्रिया, कलमकार इंटरनेशनल का शुक्रिया कि उन्होंने इस लायक समझा कि नए लिखने वालों को आप हौसला अफजाई उनकी करें। बेशक हर कोई काफी देर से लिख रहा होता है, किताब तो काफी देर के बाद आती है, लेकिन सुखनवरी का सिलसिला तो पहले शुरू हुआ था, लेकिन आप उसको हाईलाइट करते हैं। बहुत शुक्रिया, आप अपने मसरूफ वक्त में से बैरून मुल्क बैठ के भी आप अदब की खिदमत कर रहे हैं, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया। बहुत शुक्रिया बशीर आसिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया। यूसुफ परवार साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नीलमा नाहिद साहिबा का बेहद शुक्रिया, और डेविड पर्सी साहब जो स्पेशल वक्त निकाल के आए, आपका भी बहुत शुक्रिया। आप तीनों अहबाब ने यहाँ आकर मेरे लिए बहुत इज्जत अफजाई का और हौसला अफजाई का बहुत मकाम मुझे दिया, और बहुत अच्छा लगा। खुदा आप सबको बरकत दी। बहुत जी शुक्रिया। थैंक यू। बहुत दुआएं, बहुत जी प्यार। नीलमा साहब कुछ आपको कुछ कहना चाह रही थी मेरा ख्याल। आपको आपको बहुत बहुत मुबारक, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया आपने, बड़े अच्छे लोगों को बुलाया, सबको थैंक यू। सुनने का मौका मिला। इस बहाने यूसुफ परवाज साहब, डेविड साहब, इनसे इनसे की गुफ्तगू भी सुनी हमने। और महनाज तो खैर वो तो आज की प्रोग्राम की दुल्हन थी, जी जी बिल्कुल। क्योंकि कहते हैं ना कि जिस के एहसास में प्रोग्राम हो उसको दूल्हा कहते हैं, तो जाहिर है खवातीन हाँ जी की हाँ जी दुल्हन महानाज। आज तो इस महफिल की जो है वो शम्मा हुई थी, तो उनको बहुत मुबारक, और आपको बहुत। मुझे बहुत आवाज कम आ रही है मैडम आपकी। हाँ जी। जी उन्होंने आपको दुल्हन कहा है आज की इस प्रोग्राम की, इस नशिस्त की और इस तकरीब की, और डेफिनेटली आप इस की हकदार भी हैं क्योंकि आपने इतना एक अदब जो है वो अदीबों को दिया है। और थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये जी आप प्रोग्राम देख रहे थे कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से। हम नए दोस्त के साथ, नए शायर के साथ, शायरा के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। देखते रहिए हमारे कलमकार, इस कलमकार इंटरनेशनल की इस लिंक को जरूर शेयर कीजिए, और फिर नए मौजू के साथ और नए शायर के साथ, नए मेहमान के साथ फिर गुफ्तगू होगी। थैंक यू सो मच। Yeah.